हाय एवरीवन। सो द मोस्ट अवेटेड IBPS AFO का वैकेंसी आ चुका है। इस बार बहुत पहले 1 से 1.5 महीने पहले ही वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। सो बहुत बच्चों में घबराहट आ गई है, ठीक है, कि अरे यार इस बार वैकेंसी आ गया, अभी तक मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है। सो डोंट वरी, वैकेंसीज बस पहले आई है, फॉर्म्स आपको 20 दिन में भरना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम्स पहले होने वाला है या एग्ज़ाम्स थोड़ा डेट इधर उधर होगा, कुछ नहीं हो रहा है, सब वहीं पे है। बस उन लोगों ने फॉर्म्स इस बार जल्दी भेज दिया है। सो डोंट वरी, पैनिक सिचुएशन नहीं करना है, क्रिएट करना है, सब कुछ वैसे ही है, नॉर्मल है। हाँ, कुछ लोगों के बच्चों में इशू क्या आ रहा है कि किसी ने SC ST OBC EWS, मोस्ट प्रोबेबली EWS वाले लोग अभी तक बनवाए नहीं हैं। वो सोच रहे थे कि बनवाऊंगा और अभी उनको लग रहा है कि 20 दिन ही बचा हुआ है। बट यू नो व्हाट, जब आप फॉर्म भरोगे ना, वहाँ पर टिक करना होगा कि आर यू EWS और जनरल और SC ST OBC, ठीक है। तो वहाँ आपको कोई प्रूफ नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मेक श्योर कि वो जब अगर आप EWS डाल रहे हो तो वो EWS बन जाना चाहिए। 2 महीने में भी बनता है, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ना आपको वो यूज़ होता है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको वो होना चाहिए। अगर आपके पास EWS डाला है तो वो आपको जनरल में भी कंसीडर नहीं करेंगे। इवन इफ आपने जनरल का भी कट ऑफ क्लियर कर लिया हो तब भी नहीं करेंगे कंसीडर, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई भी कैटेगरीज में डाल रहे हो ना तो वो आपका बन जाना चाहिए बिफोर एग्ज़ाम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 20 दिन के अंदर आपको बना के दे देना है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं, बहुतों को ये इशू आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं पूरे टारगेट सेटिंग्स का कि कैसे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। हम लोग वो स्टार से भटक तो नहीं रहे हैं, हम लोग हर चीज़ को कंप्लीट तो कर रहे हैं। ये चीज़ हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, टोटल सीट्स कितने हैं हमारे पास। टोटल सीट्स है 500, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम है। इस बार मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, 600 700 800 ऐसे करके। मगर इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है कि ये एक्सपेक्टेड आपको 1000+ हो जाएगा, ठीक है। बहुत हद तक, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि ये 1000+ हो जाएगा। और एक और फ़ायदा आप सुनिए, अभी तो आपका वैकेंसी इस बार बहुत पहले आ गया है, तो कुछ लोगों ने और ऐड नहीं किया होगा। पहले तो क्या होता था ना कि अगर अक्टूबर नवंबर में भी वैकेंसीज आती थी तब भी वो ऐड करते रहते थे उसके बाद भी। तो इस बार तो और पहले आया, तो मे बी देयर इज़ अ चांस कि और ऐड हो, ठीक है। तो 1000+ रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। आपको 1000 स्टूडेंट से फाइट करना है, मतलब 1000 स्टूडेंट के अंदर रहना है ना। अपने कैटेगरी वाइज ऑफ कोर्स 1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, आपको पता है। और 1 लाख में आपको पता है कि 20-30 हज़ार, आपको बहुत तो 20-30 हज़ार लोग जो रहेंगे वो प्रीलिम्स में आएंगे और 60-70-80 हज़ार तो प्रीलिम्स में ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है उनके लिए जिनका मैथ्स, इंग्लिश या रीजनिंग में से तीनों गड़बड़ है या तीनों में से एक गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश का मुझे पता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश में उनका बहुत इशू है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बना रखा है बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश के बारे में, और आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश से भागोगे, अगर आप रीडिंग करने से भागोगे, बहुत बोरियत है, बहुत बोरिंग वाला चीज़ है, आई नो, पर अगर आप रीडिंग करने से भागोगे आपका इंग्लिश कभी स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। याद रखिए, आपको मैं डीप नॉलेज दे रहा हूँ कि इंग्लिश जो है ना वो IBPS इंग्लिश लैंग्वेज पूछता है, इट्स नॉट लिटरेचर। ग्रामर्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है। लैंग्वेज मतलब वो जो लिखा हुआ है आपको हिंदी में समझ आना चाहिए, ठीक है। हिंदी में कैसे समझ आएगा, आप रीड करोगे, वो कैप देखोगे, उसका मीनिंग देखोगे, वहाँ पे हिंदी में उसका अनुवाद करोगे, ट्रांसलेट करोगे कि ये वहाँ गया, ठीक है। ऐसे करके आपके माइंड में वो आना चाहिए। और अब जब वो आने लगेगा ना तो आप समझ जाओगे वो पूरा पैसेज, और अगर आप पैसेज समझ गए ना तो उसका आंसर्स आप बहुत आराम से लिख दोगे, ठीक है, बहुत आराम से टिक कर दोगे। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, जिसका भी वीक है उसको रीड करना है, खूब सारा रीडिंग कीजिए, ढेर सारा रीडिंग कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, आप डर जाओगे, देखोगे कि अरे यार बन ही नहीं रहा है। फिर आप ना 1 महीना कांस्टेंट रीड करो, कांस्टेंट 1 आवर रीडिंग करो 1 महीना। उसके बाद आप देखो कैसा फ़ायदा होता है। एक बार मेरी बात मान के 1 महीने आप ऐसा काम करो। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में आप घुसोगे, आपको याद रखना है कि आपको पज़ल सॉल्व करने आना चाहिए। आपको लग रहा होगा बिना पज़ल्स के मैं निकल जाऊंगा, निकल सकते हो यार, बट अगर फंस गए ना तो पूरा साल बर्बाद, ठीक है। पज़ल सॉल्व करने आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली आज से 50-60 पज़ल्स सॉल्व कर दो। 50-60 पज़ल्स अगर तुम सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हारा 1-2 पज़ल्स वहाँ बन ही जाना है,
ठीक है। मैथ्स में आपको पता है मैथ्स कोई टफ चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर कोई लाता है ना प्रीलिम्स में तो वो मैथ्स में ही लाता है। रीजनिंग तो टफ ही होता है, 2-3 सालों से देख रहा हूँ रीजनिंग टफ रहता है। तो मैथ्स में क्या करना है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहना चाहिए, हाँ, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपको पता है। आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर्स दोगे तो उसमें देख लोगे कि आपको 4-5 ऐसे रहते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 4-5 ऐसे सब टॉपिक्स रहते हैं उसमें, जैसे अप्रॉक्सीमेशंस हो गया, अप्रॉक्सीमेशंस आता ही है। अब ये क्या है भाई, अप्रॉक्सीमेशन आप नहीं बनाओगे और आप बोलोगे कि भाई मेरा मैथ्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। अगर आप बैंक्स में जा रहे हो यार आप काम करने, हाँ, बैंक्स में जा रहे हो तो आपको इतना तो आना ही चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना थोड़ा सा। पहले एक आध मॉक्स दे देना, मॉक्स दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। उसके बाद उसको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना। आपका टारगेट 40+ रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमें पता है 40+ नहीं जाने वाला, हाँ 40 तो नहीं जाएगा, ठीक है, 40 से तो नीचे ही रहेगा, बट टारगेट लेके चलो कि आप प्रीलिम्स देने के बाद घर आओ ना तो ऐसा ना रहे कि अरे यार प्रीलिम्स का रिजल्ट पहले आ जाता है उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को आउटराइट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, घर आना है और घर में स्टार्ट कर देना है मेंस का, ठीक है। बहुत एडवांटेज रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रीलिम्स में अगर जो 20,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं ना, उसमें 5,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेंस का आके पढ़ते हैं। बहुत लोग तो पढ़ते ही नहीं है, यार इंग्लिश कट ऑफ निकलेगा कि नहीं, अगर निकल जाता ना तो इस बार मैं मेंस में फाड़ देता, बहुत पढ़ता, ऐसे करता, और उनका टाइम वहीं पे लॉस हो जाता। और आजकल देख रहे हो ना, कर क्या रहा है ना कि प्रीलिम्स का रिजल्ट 20-20 दिन में दे रहा है, तो आपको पढ़ाई का टाइम नहीं बचता है। तो हम लोग को प्रीलिम्स में ना टेंशन ही नहीं लेना। प्रीलिम्स का ऐसे एग्ज़ाम देना है ना कि मेंस मेरा हो ही प्रीलिम्स मेरा हो ही जाना है, ऐसे करके हम लोगों को करना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स हम समझ गए। प्रीलिम्स में मैथ्स है, रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको पजल्स बनाना है, मैथ्स में कैलकुलेशंस में ध्यान दे देना, और इंग्लिश में रीडिंग करना है। वीक है तो जिसका स्ट्रॉन्ग है वो तो देखते ही नहीं है, प्रीलिम्स देखते ही नहीं है, प्रीलिम्स जाके ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेंस, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, पूरे एग्ज़ाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस। इंटरव्यू जब आएगा मैं आपको इतनी अच्छे से गाइड करूँगा ना कि आप एकदम मतलब आप उसके लिए तो टेंशन ही फ्री रहना, ठीक है। आप एकदम हंसते हुए जाओगे और हंसते हुए आओगे और भर भर के मार्क्स लाओगे, डोंट वरी। हाँ, मगर मैं बता दे रहा हूँ कि IBPS SO का इंटरव्यू का वैल्यू बहुत कम है। अगर आप मेंस में मार्क्स ला रहे हो, मेंस में हमारा टारगेट कितना है 40, ठीक है, 40+, मेंस में 40+ ला रहे हो, डन एंड डस्टेड, ठीक है, इट्स ओवर। आप इंटरव्यू में मुंह दिखा के आ जाओ और आपको जॉब पक्का, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो है ना मेंस ही सब कुछ है, ठीक है। मेंस में आप मार्क्स लाओ, इंटरव्यू हंसते हुए जाओ, सबके साथ हंसी मजाक करो, खुश रहो, और उसके बाद पैनल्स में जाओ, बहुत अच्छे से ग्रीट करो, बहुत हंस के बात करो कि यस सर, हाँ ऐसे हुआ सर, हम वहाँ रहते हैं, ऐसे करते हैं। तुमको वो ना 15 से 16 मार्क्स ऐसे ही बिठा देंगे, ठीक है। हो सकता है यार कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे वो बहुत खड़ूस होते हैं, मार्क्स देते ही नहीं है, तो उनकी बात नहीं करनी मुझे, ठीक है। बैड लक का तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, बैड लक तो ऐसा भी हो सकता है तुम जा रहे हो इंटरव्यू तक पहुँच ही नहीं पाए, हाँ, तो बैड लक का नहीं कहा जा सकता। बट ओवरऑल हमें मेंस पे कंसंट्रेट करना है। मेंस हमें 40+ चाहिए, ठीक है। 40+ के लिए हम लोग 4 टूल बनाए, ठीक है, 4 टूल है हमारे पास। उसमें सबसे पहला टूल है बुक में हमें कोई भी एक बुक कर लेना है, ठीक है, कोई भी एक बुक कर लेना है। और भी अगर कुछ आप लोग नागरे करके एक बुक आता है वो सब भी है, अगर आपके दिमाग में आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है वो भी। नेमराज, अरुण कत्यान, RK शर्मा, एक बुक एकदम कंफर्म पूरा रहना चाहिए मेरे पास, ठीक है। अगर आपका एक बुक पूरा है आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। टारगेट सेटिंग का एक जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने अच्छे से बताया आपको ये सब। एक बुक अगर आपका पूरा हो रहा है तो आप मेंस क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम लोग को वो जो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स है ना, 10-12 मार्क्स, मेंस आपको 28 में मान लो क्वालिफाई हो रहा है तो 12 मार्क्स और चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा 12 मार्क्स है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये 3 चीज़ करेंगे, ठीक है, 3 चीज़। TNU वेबसाइट्स, माइंड मैप चैनल और फार्मर फ्रेंडली बुक। फार्मर फ्रेंडली बुक से 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन उठा सकता है। यू मस्ट लर्न ऑल सब्सिडीज़ एंड ऑल फ्रॉम फार्मर फ्रेंडली बुक, ओके। कहाँ मिलेगा, एग्रीकूप वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे आपको फार्मर फ्रेंडली बुक रहता है, वहाँ आप डाउनलोड कर लेना। लेटेस्ट वाला आया होगा तो आई डोंट नो लेटेस्ट वाला आया है कि नहीं, ठीक है। फिर माइंड मैप यूट्यूब चैनल जो हमारा चैनल है जिसमें आप अभी वीडियोस देख रहे हो, उसमें आपको क्या करना है,
उसमें आपको विजय सीरीज़ पूरा कंप्लीट कर लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब में से वो विजय सीरीज़ में आपको बता रखा है, ठीक है। या तो टॉपिक है या तो MCQs है, जो भी है वहाँ पे विजय सीरीज़ में बता रखा है। आगे भी वो सीरीज़ आते रहेगा, सब वीडियोस को देखना, अपने नोट्स को अपडेट करते रहना। अगर वो चीज़ नोट्स में है वेरी गुड, नहीं है ऐड कर लो, ठीक है। टॉपिक वीडियोस बहुत सारे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसको देख लो। अगर वो टॉपिक आपके नोटबुक में है, नहीं देखना भाई, अगर नोटबुक में नहीं है उसको देख लो, या ऐसे भी देख लो कि वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है उसमें तुम्हारा है कि नहीं, ठीक है। अगर तेरा लिखा हुआ है नोट्स में ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे बढ़ते जाओ। देखो मेरा मेन मकसद क्या है ना ये पूरा माइंड मैप चैनल का, कि आपका जो ग्लिचेस बीच में आते हैं ना कि ये चीज़ छूट गया, वो चीज़ छूट गया, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप ना, आपका जो नोट्स है ना वो पूरा कंपाइल्ड नोट्स होना चाहिए। अगर नोट्स पूरा कंपाइल्ड रहेगा ना तो बहुत कम चांसेस है ना कि आपका मार्क्स कम आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस बना रखे हैं, वो भी आप देख लेना। और MCQs वीडियोस में लाऊंगा लास्ट में, हाँ। 1 महीने जब बचेंगे ना एग्ज़ाम के, मतलब मेंस के इंटरव्यू के बाद, वेरी सॉरी, प्रीलिम्स के बाद, तो उसमें इंपॉर्टेंट MCQ वीडियोस लाऊंगा, वो पूरा देखना आप, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें, जो भी छोटी मोटी चीज़ें अगर बच रही होंगी, सब वीडियोस से कंप्लीट हो गए। करंट अफेयर्स के 1-2 वीडियोस बना रखे हैं, वो देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स पे बहुत स्ट्रेस मत डालना कि नवंबर, अक्टूबर, सितंबर सब पढ़ रहे हैं, नहीं भैया, वो सब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एकदम नहीं ज़रूरत है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जैसे MSPs हुआ, फिर आपको कितने % GDP शेयर है, आपको फ्लावर्स कितने हैं, ठीक है, फ्लावर्स का एरिया कितना है, मैंग्रोव्स का एरिया, फॉरेस्ट का एरिया, ISFRs, हाँ, फिर आपको एनिमल हस्बेंड्री के रिपोर्ट्स, ये सब छोटे छोटे चीज़ पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में एक फूड पार्क बना, वो कहाँ बना, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगर आप, मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखा है कि हर महीने का कंपाइलेशन निकालते हैं एग्रीकल्चर का, वो नहीं आता है, वो ARD में आता है, वो नाबार्ड में आता है, वो AFO में कभी नहीं आया है और ना आएगा। इसलिए वो सब मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। टाइम वेस्ट करना है बुक्स में करना, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना, ठीक है। वैराइटीज़ रखना, फार्मर फ्रेंडली, TNU वेबसाइट में सबसे बेस्ट टाइम वेस्ट करने का जगह है ना TNU वेबसाइट। TNU वेबसाइट में घुसो, A to Z पढ़ लो, एक भी चीज़ मत छोड़ना। ये जो है ना, ये आपका सिलेक्शन दिलाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन तय होगा आपको। TNU वेबसाइट चार्ट जाना, जो जो चीज़ मिले उसमें से पढ़ना। कहीं भी तो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्लिक करो, उसको ध्यान से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नोट्स में बना लो। TNU का तो मैं बोलूँगा एक कॉपी बना लो, ठीक है। मैंने TNU पे बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं, मैंने आपको बहुत सारे प्रूफ्स दिए हैं, पहले के वीडियोस देख लेना, बहुत सारे प्रूफ्स दिए हैं आपको कि कहाँ पे आपको कहाँ से क्वेश्चंस आया है। भाई एकदम सीधा सीधा बता रहे हैं आपको कि जैसे ये सब सीबा पे टेंड्रा करके था, कोई नहीं बनाया था वो, बस आप फॉरेस्ट्री का खोलोगे आपको सीबा पे टेंड्रा दिख जाएगा। एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे थे TNU वेबसाइट से। मतलब TNU वेबसाइट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, नॉन सब्सक्राइबर, जो भी हो, ठीक है, TNU वेबसाइट बहुत ज़रूर पढ़ना, ठीक है। आप मेरे को लास्ट में थैंक यू बोलोगे TNU वेबसाइट्स के लिए। TNU वेबसाइट्स को मैंने इतना हाईलाइट किया है ना, मैंने हर वीडियोस में, आप पहले भी वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे कितना हाईलाइट किया मैंने TNU वेबसाइट को। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताएंगे, बिकॉज उनका तो भट्टा बैठ जाएगा। वो TNU वेबसाइट से ही नए नए चीज़ निकालते हैं और उसके बाद लास्ट में दिखाएंगे, देखा यहाँ से क्वेश्चन आया था, देखा यहाँ से क्वेश्चन, मगर ये नहीं बताएंगे कि उनका इंपॉर्टेंट सोर्स, का मेन सोर्स जो है ना वो TNU वेबसाइट से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो TNU वेबसाइट से जहाँ से क्वेश्चन वो उठा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। मेंस स्ट्रैटेजी मैंने तो आपको बता दी है, इतना कुछ करना, इतना कुछ करने के बाद ही कहीं और हाथ लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम लॉस्ट हो जाना कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस मिल रहा है तो उसको पढ़ ले रहे हैं, ऐसे मत करना। बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना। पहले क्या होता था ना कि 20 मार्क्स 25 मार्क्स लाना रहता था 60 में, ठीक है। तो भाई कहीं से MCQs उठाएं, पढ़ रहे हैं, लड़ गया, 20-25 मार्क्स आ गया, जॉब हो गया। अब ऐसा नहीं है, अब आपको 40 मार्क्स लाना है, ठीक है। 60 में 40 मार्क्स लाना है, और वो भी उसमें क्या है ना कि 10 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि पता ही चलेगा कहाँ से आया है भाई। हाँ, तो ये जो है ना, ये 40 मार्क्स लाना अब टफ है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक आपको पढ़ना होगा। हाँ, तो मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, जो भी सिस्टम से बताई हैं, उन सिस्टम से थोड़ा सा चलना, कोशिश करना, देखना आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे आफ्टर सिलेक्शन
कि या आपका छोटा सा रोल है यार, आप अच्छे गाइड किए थे मेरे को, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा मेल भी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो यार, वहाँ भी कुछ पूछ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे 200 स्टूडेंट हो गए हैं, 200 अच्छे स्टूडेंट हैं 200 टेलीग्राम चैनल पे। उन लोग कुछ कुछ डिस्कस करते रहते हैं, तो वहाँ भी आप ऐड हो सकते हो। वहाँ भी ऐड होके कुछ चीज़ें डिस्कस करो, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करो। बहुत हेल्दी कंपटीशन रहेगा और आपका सिलेक्शन बहुत हद तक, बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सिलेक्शन की, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।